यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज श्लोक है तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, और ये श्लोक है जो आप प्रैक्टिस प्राय भक्त लोग कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो कर सकते हैं। यज्ञे शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, इस श्लोक का अगर आप पहला शब्द पढ़ो यज्ञे शिष्टाशिनो, और अगर लास्ट लाइन का लास्ट पढ़ो आत्म कारणात्। आत्म कारणात् का अर्थ होता है जो कार्य अपने लिए किया जाए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने भोग के लिए किया जाए, इसको बोलते हैं आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनो, जो कार्य भगवान के लिए किया जाए। भगवान है यज्ञ पुरुष, भगवान है सारे यज्ञ के भोक्ता। तो यज्ञ शिष्टाशिनो, जो हम भोजन भगवान को अर्पित करते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनो, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग जो कि प्रसाद कहलाता है, या फिर जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया, जो भोजन भगवान के लिए नहीं बनाया गया, जो अपने लिए बनाया गया, अपने आत्म कारणात् के लिए बनाया गया। दोनों में अंतर क्या है? यज्ञ शिष्टाशिनो, जो भगवान का उचिष्ट प्रसाद ग्रहण करेगा, यानी कि जिसने भोजन अपने लिए नहीं बनाया, भगवान के लिए बनाया है, और उनका शिष्टाशिनो, उनका उचिष्ट ग्रहण कर रहा है। संतो, ऐसा व्यक्ति है संत। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, वो सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजन्ते ते त्वगम पापा, जो भगवान को भोग लगा के भोजन खा रहा है वो तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आगे क्या बताया? भुंजन्ते ते त्वगम पापा, और जो भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा, ते त्वगम पापा, वो तो पाप ही खा रहा है। पचन्ते आत्म कारणात्। क्यों? क्योंकि उसने भोजन किस लिए बनाया है? अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए, अपने भोग के लिए बनाया है। भगवान के लिए भोग के लिए नहीं बनाया, अपने भोग के लिए। तो इसलिए इस श्लोक में अभी प्रश्न होता है कि अगर मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया तो मैं पाप क्यों खा रहा हूँ? अगर मेरे सामने कोई गरीब व्यक्ति है, मैंने उसको रोटी बना के दे दी, दाल बना के दे दिया, या मेरे को भूख लगी है, मैंने घर में दाल रोटी बना के खा लिया, तो इसमें पाप क्या है? तो इस श्लोक की टीका में श्रीला विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी बताते हैं कि जितने भी गृहस्थ लोग हैं इस संसार में, ऐसे 5 पाप हैं जिन 5 पाप से कोई भी नहीं बच सकता। ये 5 पाप मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम बाध्य हैं, हमसे होंगे ही होंगे। अगर हमें मनुष्य शरीर को धारण करना है तो ये 5 पाप हमसे होंगे ही होंगे, हम इन 5 पाप से बच ही नहीं सकते हैं। ये 5 पाप कौन कौन से हैं? इसको महाभारत में बताया गया है पंचसूना पाप। ये पंचसूना पाप होते हैं। ये 5 पाप हर जीवात्मा से होंगे, उससे कोई नहीं बच सकता, और हर घर में होंगे। ये 5 पाप कौन से हैं? सबसे पहला, अगर आप घर में चूल्हा जला रहे हो तो पाप होगा ही होगा। घर में झाड़ू मार रहे हो, पंचसूना, पंचसूना का मतलब है पंच मतलब 5, सूना मतलब होता है जहां पे किसी भी जीव की हत्या होती है, उसको बोलते हैं संस्कृत में सूना। तो पंचसूना पाप, ऐसे 5 पाप जहां पे जीवों की हत्या हम बाध्य है, हमसे होगी ही होगी। जब हम झाड़ू मारेंगे, सफाई तो करते ही हैं, घर में झाड़ू मारेंगे तो वहां पे जीव हत्या होगी ही होगी। जब घर में चूल्हा जलाया जाएगा तब भी जीव हत्या होगी ही होगी। उसके बाद जब जहाँ पे घड़ा रखा जाता है वहां पे भी जीव हत्या होती है। जहाँ पे चक्की चलती है वहां पे भी जीव हत्या होती है। उखल जिसे मसाले पीसे जाते हैं उससे भी जीव हत्या होती है। तो ये 5 पंचसूना पाप तो जीव से होंगे ही होंगे। तो अब प्रश्न है कि अगर आपने देखा हो जो कीटनाशक दवाइयां डाली जाती है खेतों में और फसल होती है, तो कहीं ना कहीं तो जीव हत्या हो ही रही है ना। तो कोई भी जो हम भोजन खाते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो पंचसूना पाप से युक्त है। इसलिए जब हम कोई वस्तु भगवान को भोग लगाते हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाता है और वो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद क्या है? निर्गुण वस्तु है। और जब हम अगर भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं तो हम पाप ही खा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए बहुत छोटी सी एनालॉजी है। जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान का 56 भोग बनाया जाता है और बहुत विभु रूप में बनाया जाता है। जब ये जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में अगर कोई चंडाल, कोई शूद्र या कोई पशु उसको स्पर्श कर ले या उसको देख ले तो फिर उसको भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, वो दूषित हो जाता है। तो जब भगवान के लिए इतना सारा रसोई बन के जा रही होती है और किसी कारण से अगर वो दूषित हो जाए, अपवित्र हो जाए और अब भगवान को भोग नहीं लगा, तो फिर क्या किया जाता है? उस सारे के सारे भोग को समाधि दे दी जाती है, गड्ढा खोद के उसमें समाधि दे दी जाती है।
तो कुछ ऐसी संस्थाएं थी, जब ये इस प्रकार से ऐसा हुआ कुछ साल पहले, तब जब समाधि दे दी तो कुछ संस्थाओं ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखने शुरू करे कि अरे, अगर आपने भगवान को भोग नहीं लगाया, वो दूषित हो गया, तो बाहर पशु पक्षी तो बैठते हैं, पशु पक्षी को ही खिला देते। बाहर गरीब लोग तो रहते हैं, गरीबों को ही खिला देते। अगर जगन्नाथ जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उसको इतना सारा देसी घी के बने हुए व्यंजन आप उसको समाधि दे दोगे, गरीबों में बांट दो। तो हमारे परम गुरु तो बोले, हमारे परम गुरुदेव ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था। परम गुरुदेव बोले नहीं, ये ही जगन्नाथ मंदिर की जो रीति है शास्त्रों के अनुसार है कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगी है, आपको दिख रहा है कि वो देसी घी से युक्त चावल है, लेकिन वो देसी घी से युक्त चावल नहीं है, वो पाप है। माँ अपने घर में आलू के परांठे, पनीर के परांठे बना बना के अपने पुत्र को खिला रही है बिना भगवान को भोग लगाए, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में वो आलू का परांठा नहीं है, वो पाप का परांठा है। पनीर का भी पाप का परांठा है, पाप की सब्जी है, पाप की बिरयानी है, सब कुछ पाप का है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगा है। ये पंचसूना पाप से वो युक्त है। इसलिए कोई भी वस्तु बिना भगवान को भोग लगाए हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और भगवत गीता में श्रील स्वामी प्रभुपाद जी बोलते हैं, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अर्जुन आंख बंद करके कृष्ण के यस मैन बन गए, पूरा भरोसा कर लिया, ठीक है, जो ये बोलेंगे यस 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 यस, बिना सोचे ही। इसलिए बोला गया कि भगवान गुरु गुरु वचन अविचारी, इस पे विचार ही नहीं करना, वो जो बोल रहे हैं बस यस, आंख बंद करके यस। और दुर्योधन, कौरव, ये क्या होते? ये थे भगवान के नो मैन। भगवान जो भी बोलेंगे नो नो नो। और ये यस मैन किसके लिए थे? ये यस मैन थे संसार के प्रति, शकुनी के प्रति। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर कृष्णा के यस मैन बन जाते हैं तो हमारा परम मंगल, और अगर हम कृष्णा के यस मैन नहीं बनते तो हम क्या बन रहे हैं? कृष्णा के नो मैन बन रहे हैं। तो सिंपल सा तो फॉर्मूला है, कृष्णा के यस मैन बन जाओ, कहानी खत्म। जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो मैं करूंगा, अर्जुन की तरह उनकी यस मैन बनना है। तो इस श्लोक में आगे हम थोड़ा समझते हैं कि देखो, ये जो महाप्रसाद है इसकी क्या महिमा है, कि अगर हम कोई भी चीज भगवान को भोग लगा के खाते हैं तभी हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ा हमारी बाधा है वो ये जीवा है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख 2 है, कार्य तो एक ही करती है ना देखने का। कान भी 2 है, कार्य एक ही करते हैं सुनने का। नासिका भी 2 है, कान एक ही करते हैं क्या? सुगंध ग्रहण करने का। लेकिन जीवा है एक, कार्य करती है 2। क्या करती है? पहला रस स्वाद करने का, और दूसरा प्रजल्प करने का, संसार की निंदाएं करना, संसार की XYZ दुनिया भर की बातें करना। तो ये जीव जो है वो एक होते हुए भी 2 कार्य करती है। और इसलिए हमारे जब महाप्रसाद के उसमें आता है ना, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वासुना एव जायते शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल ताहे जड़ इंद्रिय ताहे काल। शरीर अविद्या जाल, ये शरीर जो है ये अविद्या का जाल है। अविद्या का जाल का अर्थ क्या है? कि किसी को अगर बांधना हो तो जाल में बांधते हैं ना, तो आत्मा को किससे बांधा है? इस शरीर में बांध दिया, किस? अविद्या रूपी शरीर में। शरीर अविद्या जाल, जिसके अंदर हम भूल ही जाते हैं कि हम आत्मा हूं और शरीर को ही अपना मान बैठते हैं। शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल। और जितनी भी जो हमारी जड़ इंद्रिय हैं, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये क्या है? ये उसमें काल स्वरूप है। तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति। और उसके अंदर भी 5 इंद्रियों में भी जो सबसे ज्यादा भयानक इंद्रिया है वो है जीवा। तार मध्य जीवा अति दुर्मति, लोभी भी है और दुर्मति भी है। ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बार जीवा जय। लेकिन अब इस संसार को पाना तो बहुत मुश्किल है। कैसे संसार को पार पा सकते हैं? शरीर रूपी अविद्या के अंदर हम ग्रस्त हैं, उसके अंदर भी 5 काल रूपी ये जड़ इंद्रियां हैं, और उसके अंदर भी उसका भी जो काल स्वरूप है वो कौन है? जीवा। तो कृष्ण जो है वो बड़े ही कृपामय है। उन्होंने क्या किया? इस जीवा को जय करने के लिए अपने महाप्रसाद को हमारे सामने प्रकटित करा। से अन्नामृत पाओ राधा कृष्णा गुण गाओ, और उस अनामृत को पाओ, भगवान के प्रसाद को पाओ, तब जाके हम इस जीवा इंद्रिय को जय कर सकते हैं। इसलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी अगर कोई भजन मार्ग में आता है तो वो क्या बोलते हैं? श्री रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राहिम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीव आदो। उन्होंने बोला कि अपनी 5 इंद्रियों में से सेवन मुखे ही जीव आदो, अपनी जीवा से चालू करो भगवान की सेवा करना। जीव आदो यानी कि पहले जीव, उसके बाद आदि यानी कि बाकी इंद्रियों को लगाओ। तो इस जीवा से जब हम भगवान का महाप्रसाद पाते हैं, और प्रत्यक्ष उदाहरण है, पूरा इस्कॉन मूवमेंट कैसे खड़ा हुआ? श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, उनको बोला चैंट चैंट चैंट, वो बोलते हैं कांट कांट कांट। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा मीट छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। LSD ड्रग्स छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। अच्छा गुलाब जामुन तो खा सकते हो? हाँ गुलाब जामुन खा सकते हैं। भगवान को भोग लगाया, गुलाब जामुन उनके हाथ में दिया, खाना शुरू किया। प्रसाद पाते पाते क्या हुआ? चित्त शुद्धि हुई,
भगवान का नाम भी उनकी जीवा से निकलना शुरू हुआ। जो जीवा भगवान का महाप्रसाद पाएगी उसकी जीवा से दो चीजें होंगी, पहला भगवान का नाम निकलेगा, दूसरा पर निंदा पर चर्चा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम जो भी कार्य कार्य करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, इस श्लोक के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि हमें पहले भगवान को अर्पित करना है और फिर हमें उसको ग्रहण करना है। अगर बिना भगवान को भोग लगाए हम खा रहे हैं कोई भी वस्तु, तो वो साक्षात पाप ही है। और महाप्रसाद जो है, जब हमने किसी वस्तु को भगवान को अर्पित कर दिया, तो शास्त्र ये भी बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे। इनके अंदर कोई भी भेद नहीं है, महाप्रसाद में, गोविंद में, कृष्ण में। कृष्ण और महाप्रसाद एक ही वस्तु है, उन्हीं का ही एक भगवान का ही रूप है। कौन? वैष्णव। भगवान का नाम, भगवान के श्री विग्रह और भगवान का प्रसाद। इसलिए महाप्रसाद के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हुए कोई भी वस्तु जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो उससे डेफिनेटली हमारे संस्कार बनते हैं। और घर में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने लिए मार्केट गया, अपने लिए सब्जी लेके आया, अपने लिए काटा, अपने लिए धोया, तो वो सारे के सारा उसकी वस्तु कर्म के अंतर्गत आ गई। लेकिन वही भगवान के लिए मंदिर गया, भगवान के लिए मार्केट गया है, भगवान के लिए सब्जी लेके आ रहा है, भगवान के लिए भोग बना रहा है, तो सारा का सारा कुछ क्या हो गया? वो सेवा हो गई। हमारे गुरुदेव ने एक बारी, पूज्य पाशील भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी ने, गुरुदेव ने एक बारी बोला कि मैंने गर्भ से लेके, जब तक मैं गर्भ में था, तब से जन्म हुआ उसके बाद आज तक, वृद्ध अवस्था तक, मैंने आज तक कुछ भी नहीं खाया। तो सब लोग बोले, अरे ये कैसे, आपने कभी कुछ क्यों नहीं खाया? गुरुदेव बोले, नहीं, मैंने जीवन में आज तक कुछ नहीं खाया। खाया किसको जाता है? खाया उसको जाता है, भोजन को खाया जाता है, लेकिन भगवान के प्रसाद को खाया नहीं जाता, भगवान के प्रसाद को पाया जाता है। इसलिए हम पूछते हैं ना, क्या आपने प्रसाद पा लिया? तो भगवान के प्रसाद का सेवन करा जाता है। किसी भी अगर हम मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रभु जी आप महाप्रसाद सेवन करेंगे? तो महाप्रसाद का सेवन किया जाता है। तो हम जब हमारे सामने जब महाप्रसाद आता है तो महाप्रसाद को सेवन करते हैं। तो गुरुदेव ने बोला, मैंने कभी भी कुछ खाया नहीं है, पूरा जीवन मैंने क्या करा है? महाप्रसाद की सेवा करी है। और महाप्रसाद की सेवा करने में एक आनंद ही है। इसलिए श्रीला स्वामी महाराज जी ने क्या बोला था कि सिंपल मूवमेंट है, हमारी मूवमेंट बहुत सिंपल है। क्या? केवल इस जीवा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? क्या करना है? प्रसाद पाना है और कृष्ण नाम लेना है। और क्या करना है? प्रसाद पाओ, कृष्ण नाम लो, प्रसाद पाओ, कृष्ण नाम लो। और भगवान के प्रसाद में तो कितने प्रकार के व्यंजन है, कितना स्वादिष्ट भगवान का प्रसाद है। तो ये श्लोक जो है, ये याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। जो लोग अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो भगवान को भोग लगाना शुरू करें। और क्योट ऑफ द डे, एक महाप्रभु के परिकर हुए हैं जिनका नाम था जगदानंद पंडित। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, प्रेम विवर्त। उसका ये बंगला पद है, कहा हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने अपनी भजन कुटी पे इस पद को लिख के रखा था। कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य कृष्ण से जीनी बे कहले। कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। जो कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है, निंदा कहां से होती है? निंदा होती है जीभ से। तो जो कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है, कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, और क्या करता है? अपनी जीवा से हमेशा कृष्ण कृष्ण भगवान का ही नाम लेता रहता है। अजय चैतन्य कृष्ण, भगवान जो है वो अजीत है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, अजय है, उनके ऊपर कोई जय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो जीव जिसने अपनी जीवा से ये दो कार्य करे हैं, क्या? कभी किसी की निंदा नहीं करी और कृष्ण कृष्ण का नाम लिया, केवल ये दो कार्य करे हैं। एक करना है, एक छोड़ना है। करना क्या है? कृष्ण का नाम लेना है। छोड़ना क्या है? जो हम कई जन्मों से करते हुए आए हैं, निंदा, उसको छोड़ना है। तो एक करना है, एक छोड़ना है। तो जिसने ये दो चीजें कर ली, क्या? एक तो त्याग दिया कि निंदा करना, कार्य ना करे निंदा, और कृष्ण कृष्ण बोले, हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलता है। अजय चैतन्य कृष्ण, भगवान कृष्ण अजय हैं, जीत से ही जीनी बेखैले। और वो जीवात्मा भगवान को भी जीत लेती है, भगवान उसके आगे भी हार जाते हैं। तो जीवा का इतना महत्व है। इस जीवा का, केवल इस जीव से जीव क्या कर सकता है? इस जीवा से भगवान को भी जीत सकता है। कैसे? भगवान का नाम लेके और किसी की निंदा को नहीं करके, निंदा को त्याग के। और आरंभ कहां से होगा? महाप्रसाद से। इसलिए आप लोग भी घर में जो है भगवान को भोग लगाएं। और हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते थे। चंडीगढ़ में या काका महाराज जी बताते थे कि एक व्यक्ति था, अपने घर के बाहर रोज निकलता था, तो वहां पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली के जो वहां पे कुत्ते होते हैं, तो वो
घर का जो बचा हुआ खाना कभी कभी उनको दे देता था। कोई उसकी कुछ डॉग के प्रति कुछ ऐसा कोई विशेष प्रेम नहीं था, कोई ऐसी सेवा नहीं थी, बस ये है कि जो घर का बचा खाना है फेंकने से अच्छा बाहर कुत्ते को दे दो। अब एक दिन एमसीडी वाले आए और सब कुत्तों को लेके जा रहे थे, तो उसने बोला खबरदार इस कुत्ते को लेके नहीं जाना, ये मेरा कुत्ता है। तो महाराज जी बोलते थे उसका उस कुत्ते से आसक्ति कैसे हुआ? उसका उस कुत्ते से आसक्ति हो गया क्योंकि उसने अपनी जो जो रोज का उसका जो घर का भोजन बचता था उसको खिलाते खिलाते क्या हुआ, उसको उस कुत्ते से भी आसक्ति हो गया और उसको पता ही नहीं चला। कैसे हो गया? सेवा करते हुए। अब वहां पे वो जो सेवा थी वो प्रेममय सेवा नहीं थी, और अगर प्रेममय सेवा हो तो उसका तो कहना ही क्या। तो महाराज जी बोलते थे कि देखो सेवा में इतना बल है कि आप जिसकी भी सेवा करते हो आपको उससे आसक्ति हो जाता है। तो जीव तो भगवान का अंश है, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्या हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी? तो अगर हम लोग भगवान के लिए पहले भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा सेवा करते करते भगवान से एक प्रीतिमय कनेक्शन हो जाता है, और उस प्रीतिमय कनेक्शन के कारण ही फिर हमारा जो संसार से प्रीति है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस श्लोक को कंठस्थ करिएगा। कल मिलते हैं। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।